हेलो दोस्तों, मैं इकबाल सर आपका अपने टैलेंट कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे। जैसा कि हम लोग ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज ब्लड रिलेशन का हम दूसरा पार्ट लेकर आए हुए हैं। तो हमारे जो चैनल पर नए होंगे वो हमारे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। टैलेंट कोचिंग क्लासेज। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पर दिया क्या गया है। आनंद प्रेमा का बेटा है। आनंद जो है प्रेमा का बेटा है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की बेटी है, नेहा राजीव की बहन है। आनंद रश्मि से कैसे संबंधित है? रिलेशन की बात करते हैं। जो इसका डायग्राम बनाना सीख गया उसके लिए रीजनिंग एकदम हलवा हो जाएगी, चुटकियों में आसान हो जाएगा, घंटों का काम मिनटों में। तो हम डायग्राम पहले देखेंगे, डायग्राम इसका बनेगा कैसे। बोल रहा है आनंद प्रेमा का बेटा है। हम यहां पर देख लेते हैं डायग्राम के लिए, क्योंकि यहां पर स्पेस नहीं है, इसलिए हम यहीं पर देख लेंगे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? आनंद प्रेमा का बेटा है। जो आनंद है, आनंद जो है किसका बेटा है? प्रेमा का बेटा। प्रेमा, प्रेमा का बेटा कौन है? आनंद है। तो आनंद बेटा हो जाएगा, इसलिए यहां पर प्लस का सिंबल लगा देंगे। आगे हम बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं राजीव प्रेमा का भाई है। राजीव जो है वो क्या हो रहा है? वो प्रेमा का भाई हो रहा है। कौन हो रहा है? राजीव। राजीव जो है वो किसका भाई है? प्रेमा का भाई है। भाई का मतलब यहां पर सिंबल लगा देंगे प्लस का। यहीं पर आगे हम देख रहे हैं तो क्या बोला? नेहा रश्मि की बेटी है। तो इस पॉइंट को छोड़ करके हम पहले आगे बढ़ते हैं। नेहा रश्मि की बेटी है, तो हम उसके आगे देखते हैं नेहा राजीव की बहन है। पहले हम उसको छोड़ देंगे। नेहा राजीव की बहन है। राजीव की बहन जो है वो कौन है? नेहा। नेहा क्या है? राजीव की बहन है। और जब बहन होगा तो यहां पर हम कौन सा सिंबल लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। आगे हम देख रहे हैं, अब हम उसको उठाते हैं और ये यहां पर क्या दिया है? नेहा रश्मि की बेटी है। नेहा जो है वो किसकी बेटी है? रश्मि की, अर्थात रश्मि की बेटी है। कौन है? नेहा है। अब आगे बात कर रहा है आनंद रश्मि से कैसे संबंधित है। ये जो आनंद है, आनंद है ये रश्मि से कैसे संबंधित है? तो ध्यान देंगे, हम ध्यान देंगे कि यहां पर अभी लिंग निर्धारित नहीं किया गया है। ये इसकी मां है, बेटी के लिए बात किया है। बेटी तो है लेकिन यहां पर ये लिंग नहीं दे कि पिता है कि माता है। तो हम ध्यान देंगे यहां पर नेहा जो होगी इसकी लड़की हो जाएगी। तो जब नेहा लड़की हो जाएगी तो नेहा का भाई राजीव है, तो राजीव जो हो जाएगा वो नेहा का भाई हो जाएगा। अर्थात नेहा का भाई जो राजीव हो जाएगा वो रश्मि का पुत्र हो जाएगा। और राजीव जो दिया गया है, राजीव प्रेमा का भाई है। राजीव जो है वो प्रेमा का भाई है। राजीव क्या है? प्रेमा का भाई है। तो इसका मतलब ये भी भाई हो गया। तो भाई, ये भाई हो गए, अर्थात दो भाई हो गए। सॉरी, राजीव जो है वो प्रेमा का भाई है। इसका भी नहीं पता है कि लड़का है या लड़की है। तो नेहा जो है, सॉरी, प्रेमा जो है वो राजीव जो है वो प्रेमा का भाई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब क्या बोल रहा है? यहां पर बोल रहा है आनंद रश्मि से कैसे संबंधित है। अब रश्मि से की बात कर रहा है। से की बात अगर करेगा, यहां पर से अगर आ रहा है तो ये जो है रश्मि आनंद को देखेगा। तो अर्थात ये जो देखेगा वो इसको इस नजरिए से देखेगा, आनंद जो है वो किस प्रकार संबंधित है रश्मि से। तो ये लड़की हो जाएगी, ये भी बेटा हो जाएगा। ये भी बेटा या बेटी दोनों में से चाहे जो हो सकते हैं, या बेटा हो जाएगा या
बेटी हो जाएगी। तो बेटा या बेटी का अगर लड़का होता है तो उसको क्या क्या बोला जाता है? वो नाती बोला जाता है, क्योंकि ये लड़का है ना, तो लड़का होगा नाती हो जाएगा, और या आपका नाती हो जाएगा या जो है आपका पोता हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, हम नाती की बात करें, नाती दे रहा है ना, नाती हो जाएगा, नतिनी तो होगा नहीं क्योंकि ये प्लस का सिंबल है। इसलिए रश्मि जो है आनंद जो है रश्मि से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा? नाती का। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चंदा भरत की पत्नी है। चंदा जो है वो भरत की पत्नी है। देख लेंगे, यहां पर डायग्राम बना लेंगे हम। चंदा जो है वो भरत की पत्नी है। पत्नी के लिए चंदा जो है भरत की पत्नी है, इसलिए चंदा जो हो जाएगी वो इसके भरत की पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस था, और जब यहाँ पे तो इसका मतलब ये प्लस लगा देंगे ना। तो अब हम क्या, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? मोहन चंदा का बेटा है। मोहन जो है वो चंदा का बेटा कौन है? मोहन, और बेटा है इसलिए प्लस का सिंबल लग जाएगा। आशीष भरत का भाई है, और आशीष जो है वो क्या है? भरत का भाई है। आशीष जो है वो भरत का भाई है, भरत का भाई है, अर्थात यहां पर प्लस लगा देंगे। आगे हम देख रहे हैं ध्रुव का पिता है। ये जो आशीष होगा वो किसका? भरत का तो भाई होगा, लेकिन क्या कह रहा है? ध्रुव का पिता है। ध्रुव का पिता है कौन है? आशीष। फिर बोल रहा है मोहन ध्रुव से कैसे संबंधित है? मोहन ध्रुव से, देखो से आ रहा है तो उसके पहले ध्रुव है, तो ध्रुव का रिलेशन किससे हो जाएगा? मोहन से हो जाएगा। वही बोल रहा है मोहन ध्रुव से कैसे संबंधित है। मोहन ध्रुव से कैसे संबंधित है? तो ध्रुव जो देखेगा अपने नजरिए से मोहन को, वो किस प्रकार का देखेगा? देखो इसमें बहुत बच्चे गलतियां कर बैठेंगे। क्या गलतियां कर बैठेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसीलिए बोल रहा हूं, जो मेरे चैनल पे नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। वो चीजें बता रहा हूं जो बच्चे जो स्टूडेंट लोग जाते हैं, जब कोई भी कंपटीशन का एग्जाम रहता है तो वहां पर देखते हैं, तो यहाँ पर भाई दिया गया, बहन दिया गया, कजिन दिया गया, माँ, मतलब माँ तो होगा नहीं, होगी नहीं, ये गलत काट दिए। सॉरी, बहन होगी नहीं, ये गलत काट देते हैं। माँ होती नहीं है, ये गलत काट देते हैं। अब वो सस्पेंस में आ जाते हैं, क्या भाई और कजिन में डिफरेंस आ जाता है, तो बच्चे जल्दी से मार देते हैं भाई है, तो यहीं पर तुक्का लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं, तो इसीलिए बोल रहा हूं जो मेरे चैनल पे नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देंगे, तो ये गलतियां ना होने पाए, इसीलिए मैं बता रहा हूं। ये क्या कह रहा है? ध्रुव मोहन से किस प्रकार संबंधित होगा? तो ध्रुव का पिता आशीष हो जाएगा, और आशीष का भाई भरत हो जाएगा। भरत की, जब ये भाई हो जाएगा भरत, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? चाचा हो जाएगा भरत। अब जब चाचा हो जाएगा तो ये चाची हो जाएगी, चाची का लड़का जो हो जाएगा वो मोहन हो जाएगा। तो मोहन, ये भाई का तो संबंध रहेगा, भाई का तो संबंध रहेगा, लेकिन हमने आपको बताया था, इसके पहले मैंने आप लोगों को इसलिए लिखवाया था कि ये सगा भाई थोड़ी ना है भाई मेरे, सगा भाई थोड़ी ना है। कौन सा भाई है? ये चचेरा भाई हो जा रहा है। कैसा भाई हो जा रहा है? चचेरा भाई हो जा रहा है। तो हमने आपको बताया था चचेरे भाई को हम क्या बोलेंगे? कजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कजिन बोलेंगे। तो ये भाई जितने बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं वो गलत हो जाएगा। ये छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी बन जाती हैं, तो इसलिए हम यहां पर राइट आंसर क्या लगाएंगे? कजिन लगाएंगे। चलो ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देव मयंक के पिता हैं। देव जो है वो मयंक के पिता हैं। अनुराधा अनु की बहन है। चंद्रा मयंक की माँ है। गोविंद अनु और मयंक का भाई है। तो अनुराधा देव से किस प्रकार संबंधित है? बोला देव मयंक के पिता हैं। देव जो हैं वो मयंक के पिता कौन है? देव हैं। अब क्या, अनुराधा अनु की बहन है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। चंद्रा मयंक की माँ है। चंद्रा जो है वो मयंक की माँ है। मयंक की माँ कौन है? चंद्रा है। तो ये माँ हो गया, ये पिता हो गया, अर्थात ये पति पत्नी हुई, अर्थात इसके मम्मी और ये पापा हुई। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? अनुराधा अनु की बहन है। अभी ये भी नहीं क्लियर है, आगे हम बढ़ेंगे। गोविंद अनु और मयंक का भाई है। जो गोविंद है वो अनु और मयंक ये है का भाई कौन है? गोविंद। अनु देखो यहाँ पर दिया गया है, अनु और मयंक का भाई है, कौन है? गोविंद। गोविंद जो, ध्यान देना, गोविंद जो है अनु और मयंक का भाई है। गोविंद जो है अनु और मयंक का भाई है। फिर इसके बाद अनुराधा अनु की बहन है। अनु की बहन जो है अनुराधा है। जब अनु का भाई गोविंद हो जाएगा है, तो अनु की बहन जो आ रही है वो कौन हो जा रही है? अनुराधा। तो अनुराधा अगर अनु की बहन हो जा रही तो अर्थात गोविंद की बहन हो जाएगी। तो अनुराधा की बात कर लेंगे। अनुराधा जो हो जा रही है वो अनु की बहन हो जा रही है। अनुराधा देव से किस प्रकार संबंधित है? बात कर रहा है अनुराधा देव से किस प्रकार, अर्थात देव जो देखेंगे वो अपनी नजरिए से देखेंगे। किसको देखेंगे? अनुराधा को देखेंगे। किस नजरिए से देखेंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। देव क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान देना, अनुराधा देव से किस प्रकार संबंधित है इसकी बात कर रहा है। तो जो देव होंगे, जो देव अपनी नजरिए से, यहाँ पर मां आंख बना लो, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये किस नजरिए से देख रहे हैं? किसको? अनुराधा को। तो देखेंगे ये इसका पुत्र हुआ, पुत्र या पुत्री कोई कंफर्म नहीं है, ये भी पुत्र या पुत्री है अनु, कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन गोविंद, ये गोविंद जो हो जाएगा इसका लड़का हो जाएगा। तो इसका जब ये लड़का हो जाएगा और बोला है अनु की बहन अनुराधा है, अर्थात गोविंद की भी बहन अनुराधा हो जाएगी। तो जब बहन हो जाएगी तो अर्थात देव का क्या हो जाएगा? देव की अनुराधा क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पुत्री। हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो हमारा ए वाला ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, एस टी की बहन है, आर एस का भाई है, यू डब्ल्यू की पत्नी है, टी यू का पिता है, टी यू से कैसे संबंधित है? जो हमारा टी है वो यू से किस प्रकार संबंधित होगा? क्या यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा, यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहा है? ससुर का, पिता का, मामा का, बेटा का। तो इसका हम डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे। तो हम क्या देखेंगे? एस टी की बहन है। क्या बोल रही है? एस जो है वो टी की बहन है। आगे क्या दे रहा है? आर एस का भाई है, और यस का भाई जो है वो कौन है? आर है। इसके बाद क्या है? यू डब्ल्यू की पत्नी है। यू जो है डब्ल्यू की पत्नी है, इसको भी छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं हम, टी यू का पिता है। टी जो है वो यू का पिता है। यू का पिता कौन है? टी है। फिर इसके बाद आगे हम देखें, यू डब्ल्यू की पत्नी है। यू जो है वो डब्ल्यू की पत्नी है। कौन है? यू है। आगे हम बात कर रहे हैं फिर, टी यू से कैसे संबंधित है? ध्यान देना, से के पहले कौन
सा वर्ड आ रहा है, कौन सा लेटर आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है। तो टी से पहले डब्ल्यू लेटर आ रहा है, इसलिए ये जो देखेगा डब्ल्यू जो देखेगा वो अपने नजरिए से देखेगा, किसको देखेगा, टी को देखेगा। ठीक है, तो डब्ल्यू अपने नजरिए से किसको देखेगा, टी को देखेगा। तो यहां पे क्या बोल रहा है, यू जो है डब्ल्यू की पत्नी है, यू जो है डब्ल्यू की पत्नी है, तो इसका मतलब ये सिंबल ये हो जाएगा, तो ये पति हो जाएगा, है ना। तो डब्ल्यू जो है टी को अपने नजरिए से देखेगा, तो पत्नी हो जाएगा। और पत्नी के पिता जो होते हैं वो क्या लगते हैं, ससुर लगते हैं। अरे जिसकी शादी हुई होगी वो बहुत अच्छी तरीके से जान रहा होगा पत्नी का जो पिता रहता है वो क्या लगता है, उसको बहुत खूब अच्छे तरीके से मालूम हो गया होगा जो पत्नी का पिता रहता है वो क्या लगता है, तो ससुर हो जाएगा। तो ससुर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दिया गया है, एच आई की बहन है, बी एच की माँ है, जे आर की बेटी है, आई जे की बहन है, आर एच से कैसे संबंधित है। तो इसकी बात हम कर लेते हैं, इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। एच आई की बहन है, एच जो है वो क्या है, आई की बहन है, कौन है, एच है। बी एच की माँ है, बी जो है एच की माँ है। आगे दे, जे आर की बेटी है, इसको छोड़ देते हैं अभी। आई जे की बहन है, आई जो है वो जे की बहन है, जे की बहन कौन है, आई है। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं, आई जे की बहन है, जे आर की बेटी है, जे जो है वो किसकी बेटी है, आर की बेटी है, आर की बेटी कौन है, जे है। अब हम देख रहे हैं आर एच से कैसे संबंधित है। एच जो है आर को किस नजरिए से देखेगा, तो आर जो है एच को किस नजरिए से देखेगा, एच जो है आर को किस नजरिए से देखेगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपस में तीनों बहन हो गए, और बहन के पिता जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, पिता ही हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिता। एच जो देखेगा आर को पिता के नजरिए से देखेगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, वो क्या दे रहा है, हम सबसे पहले डायग्राम इसका बना लेते हैं। क्या दे रहा है, यम एल का पिता है, एम जो है वो एल का पिता है, आर एम का पिता है, आर जो है वो किसका पिता है, एम का पिता है, क्यू यस का पति है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। आगे हम देखते हैं यल क्यू का भाई है, एल जो है वो क्यू का भाई है, एल। अब क्यू एस का पति है, क्यू जो है वो एस का पति है, तो ये पति है तो ये पत्नी हो जाएगी, ये सिंबल हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, एस यम से, मतलब यम से जो एस होगा वो किस प्रकार संबंधित है। तो यम से हम देखेंगे एस को, तो हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों भाई हो जाएंगे, और भाई के जो पिता हो जाएंगे पिता ही हो जाएंगे, और भाई की पत्नी और जो क्यू की पत्नी रहेगी उसका जो संबंध होगा एम से, यम से, अर्थात यम का जो संबंध यम अपने नजरिए से देखेगा यस को, तो वो किसके रूप में देखेगा, बहू के रूप में देखेगा। किसके रूप में देखेगा, बहू के रूप में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बहू। हमारा अगला क्वेश्चन है 9th नंबर का क्वेश्चन है, डब्ल्यू एक्स का भाई है, भी डब्ल्यू का पिता है, एक्स जड का पति है, जड ए की बहन है, तो जड का ससुर कौन है। सबसे बड़ी बात दे रहा है, जड का ससुर कौन है भैया, जिसकी शादी हुई होगी उसको पता है सास ससुर वाले रिश्ते, उसको पता होगा। तो ध्यान से देखो, हम डायग्राम बना लेते हैं। डब्ल्यू जो है वो यक्स का भाई है, ये जो आपका है डब्ल्यू
वो भाई किसका है? एक्स का भाई डब्लू है। भी डब्लू का पिता है। भी जो है वो किसका पिता है? डब्लू का। एक्स जड़ का पति है। यक्स जो है वो जड़ का पति है, तो ये पति हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगी। जड़ ए की बहन है। जड़ जो है वो किसकी बहन है? ए की बहन है। जड़ का ससुर कौन है? जड़ के ससुर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जड़ का पति जो हो जाएगा यक्स हो जाएगा, और यक्स का भाई डब्लू है। तो जब ये दोनों भाई हैं और डब्लू का पिता जो है भी है, तो जब डब्लू का पिता भी होगा तो यक्स का भी पिता भी होगा। तो क्या पूछ रहा? कौन सा समझ? जड़ का ससुर पूछ रहा है, इसका ससुर पूछ रहा है, तो ससुर की बात कर रहा है, तो इसका ससुर क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दिया गया बी का भाई ए, बना लेते हैं डायग्राम। बी का जो भाई है वो कौन है? ए। बी का भाई ए, बी का भाई ए है। सी की पुत्री बी है। जो सी की पुत्री है वो कौन है? बी है। अब बात कर रहा है, और ए के पिता डी हैं। ए के जो पिता हैं वो कौन है? डी है। तो सी डी से मतलब जो से के पहले कौन सा लेटर आ रहा है? डी आ रहा है। तो डी का सी से क्या संबंध हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि डी का जो संबंध हो जाएगा सी से वो क्या हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं डी का सी से जो संबंध हो जाएगा, इसके इसके क्या है दिया गया है, जो सी की पुत्री बी है और ए के पिता जो हो रहे हैं डी हो रहे हैं, तो इसका मतलब जब ये पिता हो जाएंगे तो ये क्या, इसका रिलेशन जो हो जाएगा ये पत्नी का हो जाएगा। तो हमारा जो अर्थात डी का रिलेशन सी से हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? पत्नी का हो जाएगा। अर्थात हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।